हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। तो हम लेके अभी आ रहे हैं बीपीएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? ऑप्शन 1 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर या 4 ट्रिलियन डॉलर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 ट्रिलियन डॉलर। क्वेश्चन है, भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? तो है भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2 ट्रिलियन डॉलर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, भारत, अमेरिका, फ्रांस, भारत, अमेरिका, चीन, अमेरिकी यूरोपियन यूनियन एंड जापान। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान, ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपनी विस्तारित फंड सुविधा के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया के साथ जो है किसी देश की सहायता करता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपनी विस्तारित फंड सुविधा के आधार के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया के साथ किसी देश का सहायता करता है? आपके पास ऑप्शन है एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या एनडीबी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बैंक दर को ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पाधिकार ऋण देती है। एक वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को उधार देती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है, या वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अतिशीघ्र फंड उधार लेने में सक्षम होता है। तो कहता है बैंक दर को ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को क्या कहता है, जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। बैंक दर को ऐसी दर कहते हैं जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो है बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 500 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो जो 500 रुपये के नोट के आकार है यहाँ आपको mm में दिया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है 66 mm गुने 500, 150 mm तक जो है इसकी जो है लेंथ है। 500 रुपये के नोट का आकार 66 mm से लेकर 150 mm है। 2000 के नए नोट का जो है 66 से लेकर 166 mm तक है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रुपया जो है भारत का मानक सिक्का कब बन गया? रुपया भारत का मानक सिक्का कब बन गया? 1806, 1835, 1852, 1816 ईस्वी में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है 1835 ईस्वी में जो है रुपया मानक बन गया, क्योंकि 1806 में चांदी के सिक्के को अपनाया गया, 1816 में कागजी मुद्रा को अपनाया गया और 1841 में सोने के सिक्कों को ढालने का एक असफल जो है प्रयास किया गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय संस्थानों में हस्तांतरण आय क्यों शामिल नहीं है? कहता है राष्ट्रीय आय खातों में हस्तांतरण आय क्यों शामिल नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वे आर्थिक गतिविधि के लिए क्या है, वे आर्थिक गतिविधि के लिए भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्या वे आर्थिक गतिविधि के लिए भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का था वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? जो वाणिज्यिक बैंक है निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शन है बड़े उद्योग, लघु उद्योग, पब्लिक सेक्टर या ये सभी। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो लघु उद्योग के लिए क्या आता है, लघु उद्योग के लिए जो है का धन का अच्छा स्रोत होता है। बैंक लघु उद्योगों के लिए धन का अच्छा स्रोत है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 है आम आदमी बीमा योजना कब शुरू किया गया? तो जो आम आदमी बीमा योजना है वो आपको
2005, 2007, 2009 या 2011 में शुरू किया गया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आम आदमी योजना जो है 2007 में शुरुआत किया गया और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को हुई। इसके तहत निम्नलिखित जो है लाभ मिलते हैं। तो हम बात करेंगे जो प्राकृतिक मृत्यु की दिशा में जो है 30,000 रुपया मिलता है। दूसरा, दुर्घटनावश मृत्यु की दिशा में 75,000 मिलता है। तीसरा है अपंगता की दशा में जो है आपको 75,000 मिलता है। और चौथा है कि आंशिक अपंगता की दशा में आपको 37,500 मिलता है। तो ये है आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2007 को हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नई टेलीकॉम पॉलिसी क्या है? नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है 1998, 1999, 2005 या 1991। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी की जो घोषणा हुई थी वो 1999 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाँ, इसमें ज़्यादातर डिटेल नहीं है। तो नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा जो है 1999 में हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसी गुणांक किससे संबंधित है? कहता है निम्नलिखित में से गिनी गुणांक किससे संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको गिनी गुणांक किससे संबंधित है? तो संपत्ति के वितरण से संबंधित है। बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन की। तो बात, किसी देश का गिनी गुणांक उस देश की संपत्ति वितरण से संबंधित है। किसी गुणांक असमानता को मापता है। यदि गिनी गुणांक का मान जो है 0 है तो देश में संपत्ति वितरण समान है। यदि इसका मान 1 है तो संपत्ति वितरण कुछ असमान होगा। CIA के अनुसार सर्वाधिक गिनी गुणांक लेसोथो का है और सबसे कम जो है फिनलैंड का है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उसकी उत्कृष्टता पर कितना खर्चा करना होता है? तो जो भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हो उसकी अपनी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना पड़ता है? तो 40% जो है उसको खर्च करना पड़ता है। बात करेंगे कि यदि बैंक दर में जो है परिवर्तन हो जाएगा तो उससे क्या प्रभावित होता है? यदि बैंक दर में परिवर्तन हो जाता है तो क्या प्रभावित होता है? तो अगर बैंक दर में जो परिवर्तन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ब्याज दर में परिवर्तित हो जाता है। क्या है? बाजार का जो ब्याज दर है उससे जो है उसमें परिवर्तित होने लगता है। कहता है कि बैंक दर वो दरें होती हैं जिन पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। बैंक दर बढ़ने का प्रभाव बाजार ब्याज दर पर बढ़ता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्याज रसीदें और लाभांश सरकार के राजस्व की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ब्याज रसीदें और लाभांश सरकार के राजस्व के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का चर्चा करेंगे और कहा गया है कि राजकोषीय घाटा की सही परिभाषा क्या होती है? तो जो राजकोषीय घाटा होता है उसकी सही परिभाषा क्या होता है? तो उसका जो सही परिभाषा होता है उधार और पेमेंट रहित कुल आय पर कुल व्यय की जो है अधिकता होती है। राजकोषीय घाटा की सही परिभाषा क्या होती है? तो उधार और पेमेंट रहित कुल आय पर कुल व्यय की जो है अधिकता होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? तो कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको GV रामकृष्णम कमेटी। क्या है? GV रामकृष्णम कमेटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पॉल स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपया का संघ किस वर्ष जो है टूट गया था? पॉल स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपया का संघ जो है किस वर्ष टूट गया था? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में जो है पॉल स्टर्लिंग के साथ जो है भारतीय रुपये का जो है संबंध टूट गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू की गई थी? जो मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए जो है राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। बात करेंगे इसके बारे में। तो कहता है कि मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना अक्टूबर 2000 में शुरू हुई है। पशुओं के प्रजनन के लिए दीर्घकालिक योजना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नागालैंड में मोन, असम में नलबाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, मेघालय में तुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ये सब जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो है हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हस्तशिल्प केंद्र के लिए। किसके लिए? हस्तशिल्प केंद्र के लिए प्रसिद्ध है।
बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का था बैंकिंग सिस्टम के साथ ग्रामीण गरीबों के स्वयं सहायता समूह SHG को जोड़ने का कार्यक्रम किस वर्ष एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया। जो बैंकिंग सिस्टम के साथ जो ग्रामीण गरीबों का जो सहायता समूह है उसको जोड़ने का कार्य एक पायलट परियोजना के तहत कब जो है लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। कब होगा? 1992 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग योजना का जो है आयोग का स्थापना किया गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम बताते चले। इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है खादी और ग्रामीण उद्योग का जो है स्थापना किया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। कहता है NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो कहता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस मूल्यह्रास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस निर्यात, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस निर्यात। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका इसका आंसर हो जाएगा GNP माइनस मूल्यह्रास। जो NNP जो निकाला जाता है वो GNP में से क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। GNP में से जब हम मूल्यह्रास को जो निकाल देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। तो निम्नलिखित में से क्या विकासशील देशों की विशेषता नहीं है। जो निम्नलिखित में से क्या विकासशील देशों की विशेषता नहीं है, आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है C हो जाएगा। बड़े पैमाने पर तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे बल। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, उर्वरक और डीजल सब्सिडी के उद्देश्य के लिए योग्यता माल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहता है कि कौन से विभाग में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में क्या बैंक की देयता नहीं है। निम्नलिखित में क्या आज बैंक की देयता नहीं है। समय जमा, मांग जमा, सुरक्षा होल्डिंग या बैंकों की सब देयता। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा होल्डिंग। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे आप उसको जो है शेयर करेंगे। यही आपसे उम्मीद रहेगा। थैंक यू, गुड नाइट।